जय श्री राम दोस्तों। आज हम जानेंगे कर्ण और श्रीखंडी के बीच हुए महायुद्ध के बारे में। श्रीखंडी कौन? पितामह भीष्म अम्बा अंबिका और अम्बालिका को जो अपहरण करके लाए थे। अम्बा जो थी वो पितामह भीष्म को मारना चाहती थी, इसीलिए वो दूसरा जन्म लेकर आई थी श्रीखंडी के नाम से। आज हम इसी के बारे में पूरी विस्तार में जानेंगे, कर्ण और श्रीखंडी के बीच हुए महायुद्ध के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का स्पिरिचुअल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। कौरवों ने जो पांडवों को द्रुत क्रीड़ा पे परास्त करके और द्रौपदी के वस्त्र हरण करके पांडवों को जो छल से वनवास दे दिया, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दे दिया। पांडवों ने वन चले गए तो इस तरफ कौरवों ने सोचने लगे दिग्विजय यात्रा करेंगे और कर्ण के अधीनत्व में कर्ण और शकुनी मामा कुछ सैन्य और दुर्योधन साथ में गए। पहले उन्होंने पांचाल देश में आक्रमण करने लगे या पांचाल देश को अपना अधीनत्व स्वीकार करने के लिए बाध्य करने लगे, किंतु पांचाल नरेश भी बहुत शक्तिशाली राजा था। उसके पास एक महायोद्धा था जिसका मुखड़ा कोई भी नहीं देखा है। वो जब युद्ध भूमि में आता है तो सारे युद्ध भूमि में ही काला बादल छा जाता है। और पांचाल नरेश द्रुपद और कर्ण के बीच बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, और जब पांचाल नरेश परास्त होने का समय आया तभी वो योद्धा आकर पहुंचा। सारे युद्ध भूमि पर ही काले बादल छा गए। सब लोग को आश्चर्य हो गए कि ये क्या हो रहा है, लेकिन कर्ण ने प्रकाश बाण मारकर सारे युद्ध भूमि को ही प्रकाश कर दिया था और श्रीखंडी का मुख दिखाई दिया। तभी कर्ण ने पूछा कि तुम कौन हो? तुम तो एक नारी हो, मैं एक नारी के ऊपर अस्त्र नहीं चला सकता। तभी श्रीखंडी ने कहा था कि मैं नारी हूँ, लेकिन मेरा युद्ध कौशल देखो, ये पांचाल है, यहाँ पे नारी पुरुष की भेद नहीं किया जाता। युद्ध कौशल को ध्यान दिया जाता है, कौन ज्यादा शक्तिशाली हो या कौन महावीर है। लेकिन कर्ण ने एक नारी के ऊपर अस्त्र चलाने से मना कर दिया। अभी श्रीखंडी ने हस्तिनापुर के सैन्यों पर बहुत उत्पात मचाया। अभी इंद्रदेव का भी कर्ण के ऊपर गुस्सा था, इसीलिए इंद्रदेव भी आकर मेघ लेकर आ गए और पूरी युद्ध भूमि को ही अंधकार कर दिए। तभी सूर्यदेव आकर इंद्रदेव को बोले कि ये सूर्य पुत्र नहीं है, ये सूर्य पुत्र है। तुम नहीं जानते, तुम राजा हो, इसका मतलब नहीं है तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारे मेघ को तुम हटाओ, नहीं तो मैं भी अपना शक्ति प्रयोग करूंगा। तभी इंद्रदेव ने हट गए थे और कर्ण समझ गए थे कि इसे बंदी बनाना अब आवश्यक हो गया है। अभी महारथी कर्ण ने शिखंडी को नागफास पे बंदी किया था, या नागफास बाण मारकर शिखंडी को बंदी किया था। महारथी कर्ण ने द्रुपद राजा को बोला था कि तुम हमारे शरण पे आओगे या तुम्हारे राज्य को मैं तहस नहस कर दूंगा। तुम अगर बचना चाहते हो तो युवराज दुर्योधन के चरणों पे अपना राजमुकुट लाकर रखो। पांचाल राजा द्रुपद ने और शिखंडी ने कुछ नहीं कर पाया क्योंकि शिखंडी बंदी था। तभी राजा द्रुपद ने अपना राजमुकुट दुर्योधन के चरणों पर रख दिया था और शिखंडी ने कहा था कि एक बार महायुद्ध होगा जो मैं भीष्म को मार सकूंगी। अब तो भीष्म नहीं आया, अगर मैं तुम्हें पराजित करता तब जाकर भीष्म आता, लेकिन एक दिन भीष्म के आगे मैं आऊंगा और तुम कोई भी उसे बचा नहीं पाओगे। तो अब आप लोगों का पता चला कि महारथी कर्ण और शिखंडी के बीच हुए युद्ध के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। जय श्री राम।